आज हम कक्षा 8 की जो हमें उड़ान प्रोजेक्ट के तहत कार्यपुस्तिका मिली है उसको हल करेंगे। कार्यपत्रक 1 है, जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर एक भवन बनता है उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव शरीर का निर्माण करती हैं। जिस तरह से बहुत सारी एक ईंटों को लगाकर बड़े बड़े मकान बन जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, उसी तरह से हमारे शरीर की जो संरचनात्मक इकाई मतलब सबसे छोटी जो इकाई है जिससे हमारे शरीर बना है वह कोशिका होती है। तो सजीवों के शरीर का निर्माण क्या करती हैं? कोशिकाएं। विभिन्न कोशिकाएं सजीवों के शरीर का निर्माण करती हैं। क्या हम अपने हाथों की कोशिकाओं को नग्न आँखों से देख सकते हैं? नहीं, हम अपने हाथों की कोशिकाओं को बिना सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते। हम नग्न आँखों का मतलब होता है कि आँखों पर कोई लेंस वेंस ना लगा हो, कुछ भी ना लगा हो, उन्हें नग्न आँखें बोलेंगे। हम नग्न आँखों से हाथों की कोशिकाएं क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये बहुत ही छोटी होती हैं, इसलिए इनको नग्न आँखों से नहीं देखा जाता, सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। किस यंत्र के द्वारा हम कोशिकाओं को देख सकते हैं? तो ये आएगा सूक्ष्मदर्शी द्वारा, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी जो है वो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। तो इसलिए कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, इसलिए कोशिकाओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। कार्यपत्रक 2 है, आपने मुर्गी का अंडा तथा मुर्गी का चूजा तो देखा ही होगा। मुर्गी का अंडा और मुर्गी का बच्चा, क्या आप उसमें उपस्थित कोशिका का अनुमान लगा सकते हो? मुर्गी का अंडा एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय? तो जो मुर्गी का अंडा जो होता है वो तो एक कोशिकीय है, और मुर्गी का जो चूजा होता है, बच्चा जो होता है, वो बहुकोशिकीय होता है। मुर्गी का अंडा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। मुर्गी का अंडा स्वयं एक कोशिका है, तो हम यहाँ लिखेंगे मुर्गी का अंडा एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण लिखो। तो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं अमीबा और पैरामीशियम, और बहुकोशिकीय होते हैं मनुष्य, शेर और पशु। अमीबा में भी एक कोशिका होती है, एक कोशिका से ही वो सारे काम करता है, और पैरामीशियम में भी एक ही कोशिका होती है, जबकि मनुष्य में, शेर में, पशुओं में इनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। कार्यपत्रक 3 है, नीचे दिए गए नामों के चित्रों को निम्न बॉक्स में चिपकाएं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, प्लास्टिड्स, रसधानियाँ और लाइसोसोम। इन बॉक्सेज में चिपकाना है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र यहाँ पर चिपकाना है, केंद्रक का चित्र यहाँ पर चिपकाना है, और कोशिका का चित्र यहाँ चिपकाना है। कोशिका झिल्ली भी, और कोशिका भित्ति यहाँ पर कोशिका बनाकर उसकी कोशिका भित्ति तो यहाँ चिपका देना। प्लास्टिड, रसधानियाँ और लाइसोसोम यहाँ पर चिपका देने हैं। इनमें आपने कोशिका को अच्छी तरह से पढ़ा है तो उनमें जो भी अंग होते हैं उनके चित्र आप आसानी से इनमें चिपका सकते हैं। सही मिलान कीजिए। कोशिका अंग, तो ये कोशिका अंग है और ये इनके कार्य हैं, तो इनका मिलान करना है। जैसे आत्मघाती थैली क्या होती है? लाइसोसोम होती है। लाइसोसोम आत्मघाती थैली है, वो खुद को ही खा जाती है। और कोशिका नियंत्रक, कोशिका को नियंत्रित करने वाला कौन होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक ही कोशिका को नियंत्रित करता है। बिजली घर, कोशिका को ऊर्जा कौन देता है? जैसे हमें बिजली घर से बिजली मिलती है, ऊर्जा मिलती है, इसी तरह से कोशिका को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका का बिजली घर होता है। हरित लवक, जो पौधों में हरा रंग होता है तो उनकी कोशिका में जो हरा रंग होता है वो हरित लवक के कारण होता है। जो हरित लवक होता है वो प्लास्टिड होता है। ये मैंने लिख दिया 1 2 3 4, यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4, और ये क्या लिख रखे हैं, तो ये मैंने यहाँ पर भी मिलान कर दिया और ये ऐसे भी मिलान कर दिए हैं। तो यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।